तालछापर अभयारण्य से एक बार फिर से अच्छी खबर सामने आई है। सुजानगढ़ के इस मशहूर कृष्ण मृग अभयारण्य में वन्य जीवों की 24 घंटे की गणना शुरू हो चुकी है। बुधवार सुबह 8 बजे से ये गणना की जा रही है, जिसमें वनकर्मी और वन्य जीव प्रेमी जुटे हुए हैं। डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया का दावा है कि इस बार भी काले हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है तालछापर का सुंदर वातावरण और यहाँ के स्टाफ की मेहनत। यहाँ वन्य जीवों को सुरक्षित और प्राकृतिक माहौल मिलता है। वीरेंद्र कृष्णिया डीएफओ चुरू का कहना है, हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि वन्य जीवों को हर संभव सुरक्षा और सुविधा दी जाए। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। रेंजर उमेश बागोतिया ने जानकारी दी है कि ये गणना हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर की जाती है, लेकिन इस बार मानसून पूर्व बारिश के कारण 1 महीने बाद की जा रही है। गणना के आंकड़े ग्राफिक्स या टेबल 4958 काले हिरन, चिंकारा नीलगाय, जंगली सुअर, मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी, भारतीय लोमड़ी, सियार और 15 से ज्यादा वन्य प्रजातियां, साथ ही 300 से ज्यादा देशी विदेशी पक्षी प्रजातियां। तालछापर अभयारण्य न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय बनता जा रहा है, जहां प्रकृति, संरक्षण और समर्पण तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। काले हिरन की तादाद फिर बढ़ेगी। तालछापर में फिर दिखी प्रकृति की मुस्कान। वन विभाग की मेहनत लाई रंग, बढ़ते वन्य जीव, गणना जारी, प्रकृति कर रही अपनी उपस्थिति दर्ज। डीएफओ बोले, अच्छा माहौल, बेहतर परिणाम। कंट्रीज जैसे ऑलमोस्ट बर्डर्स यहाँ आते हैं। बर्डिंग का जो सीजन यहाँ रहता है वो सितंबर से लेके मार्च तक मेन सीजन रहता है। तो क्योंकि विंटर बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उसी समय यहाँ रहते हैं, इसीलिए मोस्टली जो बर्डर्स हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ आते हैं और मार्च एंड अप्रैल मध्य तक यहाँ पे फोटोग्राफी होती है। जो बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे शिकारी पक्षी जो है वो बहुतायत मिलते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर्स में आप कहीं भी देखेंगे, तो वो एक विशेषता है और उन्हीं शिकारी पक्षियों की फोटोग्राफी करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ एनिमल्स में बात करें तो चिंकारा, नीलगाय, ब्लैक बग तो है ही, उसके अलावा खरगोश, स्पाइनी टेल लिजर्ड और जैकॉल, ये सब एनिमल्स भी यहाँ मिलते हैं। और वल्चर्स जो है यहाँ पे 4-5 तरह के वल्चर आते हैं, जिनमें मेजॉरिटी है कि इजिप्शियन वल्चर यहाँ बहुतायत मिलते हैं। उसके अलावा ग्रीफन वल्चर, सिनरस वल्चर जो है विंटर्स में यहाँ पे स्टे करते हैं और एनवायरनमेंट को साफ रखने में, जो मरी हुई गायें और जानवर है उनको खाने में उनका मेन ध्यान रहता है। और सेंचुरी के बारे में बताना चाहें तो यहाँ का जो विशेषता है कि ग्रासलैंड जो यहाँ का है वो मिनी मसाई मारा की तरह लगता है। जो अफ्रीका में मसाई मारा है, लोग उसको देखने जाते हैं, तो इसीलिए इसको इंडियन सवानाज या मिनी मसाई मारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक वास्ट ग्रासलैंड है जिसमें आप होराइजन देख सकते हैं, सनराइज और सनसेट की फोटोज अच्छी आती है और इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। तो ज़रूर यहाँ पधारें और शाम और सुबह की सफारी करें। देखो, जैसा कि आपको पता है कि अभी पिंच पीरियड है, इसमें पानी की कमी रहती है, तो विभाग एक तो ये बहुत सभी रेंजों में ये व्यवस्था कर रहा है कि कहीं भी कोई भी जल स्रोत है वो कोई खाली नहीं रहे, जहाँ वन्य जीवों का आवागमन रहता है। और जहाँ तक तालछापर वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार फिर इसकी गणना में, वन्य जीव गणना में इसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और यहाँ के जितने भी वाटर होल्स बने हुए हैं, पूरी पानी की प्रचुर व्यवस्था उसमें, यही नहीं पूरे जिले में जहाँ भी पानी के स्रोत हैं वहाँ कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। स्टाफ आज प्रातः 8 बजे से कल प्रातः 8 बजे तक लगातार इसकी गणना कर रहा है। उम्मीद है सभी वन्य जीव प्रजातियां हैं उसमें इजाफा होगा। इसका मुख्य कारण मेरा विभाग, मेरी टीम बड़े मनोयोग से काम करती है, वन्य जीवों के प्रति बड़ी सहिष्णु है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जब गणना रिपोर्ट देंगे तो आपको इसमें हर प्रजाति में
बढ़ोतरी मिलेगी। सर, जिस तरह से ये चल रहा है राजस्थान सरकार वंदे गंगा, उसमें वन विभाग का क्या कुछ करने का है? जैसा कि आप तो प्रेस हैं, तो आपको सब पता है कि विशेषकर हमारे यहाँ जो विभाग को जो टास्क दिया गया है वो 3 वैसे तो 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी गतिविधियां की जा रही हैं। विशेष तौर से 5 तारीख को वंदे गंगा अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जिला स्तर पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, ब्लॉक स्तर पे हुआ था। उसी तर्ज पे 5 को, 11 को और 18 तारीख को विभाग अपनी नर्सरियों में, अपने वन क्षेत्रों में लघु कुश वाटिकाएं जो बनाई गई हैं, जितने हमारे नाड़ियाँ जो बनाई गई हैं, वहाँ भी बर्ड पीपल के सभी जो नाड़ी बनाई गई है उसमें 5 बड़ और पीपलों की संख्या लगाई गई है, जो समय रहते अच्छी बढ़ोतरी करेंगे, कभी वट वृक्ष बनेंगे, तो वन्य जीवों के लिए, आम आदमी के लिए भी छाया की व्यवस्था होगी और जंगल भी हरा भरा होगा। जिस तरह से ताल छापर अभ्यारण्य है, काफी समय से मैन पावर से जूझ रहा है, अब इसमें तो जैसा मैं आपको पता है, मैं तो अभी मेरा पदस्थापन जनवरी में ही हुआ है। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि लोग इससे, स्टाफ इससे जुड़े, यहाँ आने को तैयार हो। अब मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहाँ एक रिट याचिका विचाराधीन है, जिसमें यहाँ की जो कृष्ण मृग हैं छापर में, उनकी संख्या को देखते हुए वहाँ विस्थापन की कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देश प्रदान किए हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे यहाँ पदस्थापन के बाद वहाँ हमने 22 कृष्ण मृग विस्थापित किए हैं, और विस्थापन से पहले हमने वहाँ ग्रासलैंड डेवलप किया है। अभी 4 हेक्टेयर एनक्लोजर बनाया, उसी एनक्लोजर में उनको हमने शिफ्ट किया है। तो एक बच्चा था, वो बीमारी से वो जरूर चुकी हुई है उसकी, वो जरूर खत्म हुआ है। बाकी 21 अभी भी कृष्ण मृग हैं, बड़े स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, बड़े स्वस्थ हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ हम वहाँ, अब हमने वहाँ प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, तो अगले 5 मार्च तक उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से कुछ वहाँ ट्रांसलोकेट कर देंगे। तो जहाँ तक स्टाफ की है, तो मैं पूरा अभी भी जैसे सभी रेंजों से स्टाफ को 15-15 दिन के लिए यहाँ ड्यूटी पे वहाँ जसवंतगढ़ में लगाया गया है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे फिर ये स्टाफ की और उच्च अधिकारियों से वार्ता करके स्टाफ का यहाँ पर स्थापन किया जाएगा, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है और ऐसा ही रूप आशा करता हूँ जसवंतगढ़ भी लेगा। तो उम्मीद है कि मैं मेरे पदस्थापन के दौरान इस समस्या से जूझने नहीं दूंगा। पदस्थापन करवाएंगे स्टाफ का, ताकि सुरक्षित